इसके पहले जो पैकिंग थी वो हम लोग पढ़ लिए हैं, है ना, सिंगल मल्टीपल, इस टाइप का हम लोग पैकिंग पढ़ लिए हैं। कुछ पैकिंग ऐसी होती है जो अदर में आती है, ठीक ना, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पैकिंग जो है, इसमें से कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। अब पूछ रहा है ये टेम्पर रेजिस्टेंट जो होता है, टेम्पर रेजिस्टेंट पैकिंग, ठीक ना, इसमें ऐसी पैकिंग हो कि जैसा प्रोडक्ट आप पैक किए हों जब उसको ओपन करें तो सेम वैसे रहे, ठीक है ना, चाहे वो बॉटल में पैक हो चाहे स्ट्रिप में पैक हो, ठीक है ना, और चाहे जो है टेप से हो चाहे सीलिंग हो चाहे ब्रेकेबल हो, ठीक है ना, जैसे प्रोडक्ट को हम उसमें रखे हैं जब हम खोलें तो सेम हमको वैसे ही मिले। टेम्पर पैकिंग में वही होता है। भाई पुष्कर इधर देखो, इधर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, इंद्रजीत वाले में नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्या देख रहे हो? हाँ हाँ हाँ, वही है एकदम वही है सेम, लेकिन उसको पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने लगोगे, बहुत कुछ। हाँ हाँ, बस वो एक माध्यम है, लेकिन जितना बढ़िया मैं बता दूंगा ना उतना बढ़िया नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसमें बहुत कुछ दिया है, उतना पढ़ ही नहीं पाओगे। चलो ठीक है ना। फिल्म रैपिंग, फिल्म रैपिंग का मतलब जैसे एक एल्युमिनियम की फॉयल आती है, ठीक है ना, उससे जो है टैबलेट को रैप कर दिया जाता है। अरे हाँ, जैसे देखे हो मार्कशीट वगैरह लेमिनेशन कराते हो, है ना, तो देखोगे तो एक रोलिंग टाइप का पेपर रहता है, वो प्लास्टिक रहता है, एक तरफ वो गर्म करता जाएगा, ठीक है ना, और दूसरी तरफ वो चढ़ाता जाएगा, ठीक है ना, उस टाइप को हम क्या बोलते हैं? फिल्म रैपिंग, मतलब एक फिल्म उस पर चढ़ गई है, ठीक है ना। ये बुक में नहीं दिया है, दिया है पुष्कर, दिया है? चलो ठीक है, रहने दो ढूंढने के लिए, ठीक है ना। जैसे अपनी मार्कशीट सुरक्षित करने के लिए कि मतलब हमारा तालाब में हम फेंक दें, ठीक है ना, फिर उसको हम निकालें तो हमको जस का तैसे मिले, है ना, भीगे ना, कोई और नुकसान ना हो, वही फिल्म रैपिंग हो गया, ठीक। ब्लिस्टर पैकिंग पे आते हैं। ब्लिस्टर पैकिंग जो होता है हमारा, जैसे पैरासीटामॉल की पैकिंग देखे हो, हैं? पैरासीटामॉल की पैकिंग कौन कौन देखा है? हैं? भाई यहाँ टैबलेट की बात हो रही है अभी, पैरासीटामॉल जो टैबलेट है पैकिंग की बात हो रही है। सिरप तो बॉटल में होता है, ठीक है ना, अभी वो आगे चलेगा, पहले हम टैबलेट पे चल रहे हैं, फिर कैप्सूल पे चलेंगे, तब सिरप पे चलेंगे, ऑइंटमेंट पे चलेंगे, ठीक है ना। अब ये कहो कि जो है हमको चढ़ना है पहला सीढ़ी, चढ़ लिए हम लास्ट वाला, पता लगा वहाँ से गिर जाओगे ना, कहीं अटक गए तो अच्छी बात है, नहीं तो सीधे, हाँ, इसलिए पहले स्टेप से चला करो कभी भी। चलो ठीक है, सेम वही पैकिंग है, ब्लिस्टर वाली पैकिंग जो होती है सेम वही पैकिंग है, ठीक है ना। आगे बढ़ूँ, समझ में आ गया ना? ठीक है। और पैकिंग हम करते क्यों हैं? इन्वायरमेंटल हजार्ड देखो दिया गया है ना, यही चीज़ सब में रहेगा, मीन्स इन्वायरमेंट से कोई नुकसान ना पहुँचे उस पर, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये जो है इसको ऐसे अंडरलाइन कर दिए, ये सब में जाएगा, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंटल हजार्ड। अब देखो ब्लिस्टर में आते हैं, इसमें क्या दिया है, देखिए ये मोल्डिंग का मतलब जानते हो क्या होता है? मोल्डिंग जानते हो? मोल्डिंग, जैसे टैबलेट हमारी डीएस की है,
या स्मॉल डीएसपी है, तो मशीन के नीचे जो है वो उसी शेप का गड्ढा नुमा बना रहेगा, मीन्स सांचा। उसी में टैबलेट, पहले उसमें क्या होगा, एक तरफ से पैकिंग मटेरियल हीट होके उसका गड्ढा बना लेगा, फिर आगे से टैबलेट उसी में बैठती चली जाएगी, फिर आगे से फॉयल चढ़ता हुआ आगे निकल जाएगा, ठीक है ना, चिपकता चढ़ता आगे निकल जाएगा। आगे कटर मशीन लगी रहती है, स्ट्रिप में कटते 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 निकल जाता है, फिर आगे कार्टन में पैक किया जाता है, कार्टन के बाद बॉक्स में पैक किया जाता है, और जब बॉक्स में पैक हो जाता है तब इंद्रजीत क्या होता है? क्या होता है? अरे बॉक्स में अगर पैक हो गया तब वो क्या करेंगे मटेरियल को? सीधे तुम्हारे मार्केट में लाके बेचने के लगेंगे, ठीक है ना, सेल के लिए चला आएगा। ठीक है, चलो, है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं स्ट्रिप पैकिंग में। स्ट्रिप पैकिंग में देखोगे ना, सिंगल डोज के लिए होता है, ठीक है, एक डोज एक ही में बना रहेगा, चाहे उसको एल्युमिनियम फॉयल से पैकिंग कराना हो, ठीक है ना, चाहे जैसे अभी टैबलेट है, एक टैबलेट आता है जेंटिल, वो ब्रांड नेम बताया हूँ, होता है एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, ठीक है ना। ये कौन सी दवा है एल्बेंडाजोल? क्यों, बड़े लोग नहीं खा सकते हैं? महीने में एक बार खा लिया करो, 8-9 रुपए की एक गोली आती है, शाम को जब सोने लगो, ठीक है ना, एक गोली, पानी के साथ नहीं, चूसना भी नहीं है उसको, मुंह में लो, चबा के सो जाओ। उससे ये बढ़िया रहेगा आपके लिए कि जो भी देखोगे ना, कभी कभी अगर टॉयलेट जाओ, ठीक है ना, तो छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं, सफ़ेद सफ़ेद, है ना, बच्चों में अधिकतर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि बच्चे जो है ना मिट्टी खाते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, कुछ और खा लेते हैं, लेकिन बड़े नहीं खाते हैं। बड़ों को भी कभी कभार कंटामिनेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है? जैसे मान लीजिए खेत में चले गए, गाजर दिखा, निकालें, लाओ सारे को ऐसे साफ उफ कर लेते हैं, इसे खा लेते हैं, तो कुछ मिट्टी का अंश, कुछ वो सब पड़ा रह जाता है, ठीक है ना, पड़ा रह जाता है। उसके कारण जो है कभी कभी ऐसा होता है कि, ठीक है ना, कंटामिनेशन फूड जिसको बोलते हैं, या बारात चले गए, देखें खूब बढ़िया बढ़िया बना है, देखने में तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, स्वाद भी बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये नहीं देख पा रहे हैं कि उसमें मिलाया क्या गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डुप्लीकेट माल आ गया है। आजकल पनीर वनीर खूब पकड़ा रहा है, शादी का सीजन है ना, पनीर खूब पकड़ा रहा है ना, कहाँ से क्या पनीर बनाया जा रहा है, वो क्या करेगा, नुकसान करेगा आपके आंत को, है ना। तो वो टैबलेट में बता रहा था, ठीक है, एक यूनिट डोज में रहेगा, एक ही डोज रहेगा वो, चाहे टैबलेट होगा चाहे कैप्सूल होगा। कैप्सूल में कौन सा आता है, खूब खिलाती हो? डीएसआर सिंगल रहता है, मल्टीविटामिन आता है, और जौन कैल्शियम का जौन आता है वो, तब एक कैल्शियम का आता है, देखोगी ना छोटी सी गोली रहेगी, वो सिंगल डोज रहता है, सप्ताह में एक बार खाना रहता है, ठीक है ना, वो सब सिंगल डोज है। चलो ठीक है, हो गया ना। यहाँ पे देखिए टैबलेट और कैप्सूल, इसको गोला मारिए, हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम श्रिंक बाइंडिंग जो होता है,
श्रिंक बाइंडिंग जो होता है ना वो प्लास्टिक का ही होता है, ठीक है ना, पीस ऑफ प्लास्टिक। हाँ ठीक 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 ठीक। जैसे देखोगे कौन सा बॉटल है, मान लीजिए रिवाइटल, रिवाइटल सब लोग जानते हैं ना, रिवाइटल। तो रिवाइटल के ऊपर देखोगे वो प्लास्टिक का डब्बा रहता है ना, तो प्लास्टिक का ढक्कन भी देखोगे, इसे खोलोगे वही है, जो ढक्कन खोलोगे ना वही है वो, उसी को हम बोलते हैं श्रिंक बाइंडिंग बोलते हैं, ठीक। अब जब रिवाइटल खोल दिए हो डब्बा, ठीक है ना, छोटा सा डब्बा रहता है, रिवाइटल कौन कौन खाया है, नहीं खाए हो, देखिए हो ना। तो जब रिवाइटल का ढक्कन ऐसे खोलोगे तो उसको हम श्रिंक बाइंडिंग बोलेंगे। लेकिन उसके बाद भी देखोगे एक पन्नी लगी होती है उस पर, जैसे ढक्कन खोलोगे लगी रहती है ना, उसको हम बॉटल सील बोलते हैं, ठीक है ना। ये देखो बॉटल सील है यही, उसको जब खोलेंगे तो वो बॉटल सील रहेगा वो, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब हम आएंगे तो देखोगे कभी कभी जो ढक्कन रहता है, ढक्कन जब बंद किया जाता है तो निचवा से कट 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 करके रहता है, उसके बाद हाँ उसके बाद ऐसे तोड़ के निकाला जाता है, कौन सा होता है वो हैं, वो सील होता है, यही टाइप सील है। अब समझ में आ गया ना ये तीनों का, एक ढक्कन हो गया तो श्रिंक बाइंडिंग हो गई, उसके बाद उसके ऊपर एक फॉयल लगी होती है रिवाइटल का, वो हो गया आपका बॉटल सील। फिर उसके बाद जब नीचे ढक्कन का सील तोड़ता है ना, ऐसे करोगे टूट जाता है खींच के, उसको हम क्या बोलेंगे, टैप सील बोलेंगे, ठीक है ना। देखो ऐसे ही खींच दिया जाता है, यहाँ पे देखो टैप सील ग्राउंड सिंक के टैप, हाँ उसी टाइप का, नहीं 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 वो नहीं है, सुनो गलत हो गया यार, ढक्कन है ना, ढक्कन है, ढक्कन के ऊपर देखोगे एक ऐसे पन्नी लगा दी जाता है ना। जैसे रिवाइटल की ये बॉटल है, देखो मैं बंद कर दिया, ठीक है ना, मैं ये ढक्कन खोला, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, श्रिंक बाइंडिंग है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर जो सील पन्नी लगा हुआ है ये हमारा जो है टैप सील हो गया, नहीं बॉटल सील हो गया, बॉटल सील सॉरी, ठीक है ना। अब हम इस ढक्कन को ऐसे बंद कर दे रहे हैं, बंद कर दिए, अब इस पे से एक ऐसे पन्नी ला के यहाँ से चिपका देते हैं, देखोगे अक्सर ये पन्नी ऐसे निकालना पड़ता है, जब ये मार्कर हम खोलते हैं ना तो यहीं पर लगा रहता है ना, ऐसे ही टैप सील रहता है, तो उसको फिर हम खोलते हैं तब जाके हम ऐसे खोल लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो जो पन्नी लगी रहती है ऐसे यहाँ पे वो टैप सील है। फिर उसके बाद हम इसको बंद किए, देख रहे हो ना, इसको बंद करिए, ये बॉटल है, अक्सर देखोगे यहाँ पे एक रहता है तो उसको हम ऐसे पकड़ के तोड़ के ऐसे निकाल देते हैं तो ये खुल जाता है, खुल जाता है ना। तो ये ब्रेकेबल कैप हो गया, देख रहे हो ना, ये ब्रेकेबल कैप हो गया, ऐसे रहता है ये। समझ में आ गया, आया समझ में, क्या समझ में आया जरा बताओ, ये क्या है, श्रिंकिंग बाइंडिंग, श्रिंकिंग बाइंडिंग क्या है, हाँ चलो ठीक है बताओ, यही है, इसमें श्रिंकिंग क्या है, ये है, ठीक है। बॉटल सील क्या है, पन्नी लगा हुआ है, ठीक है ना। टैप सील क्या है, पन्नी लगा हुआ है, ठीक है ना। अब ब्रेकेबल कैप क्या है, साइड से तोड़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद हम आते हैं सील्ड ट्यूब, सील्ड ट्यूब, सील्ड ट्यूब जो होता है ये प्लास्टिक का भी मेटल होता है, एल्युमिनियम का भी होता है, अक्सर देखोगे ना वो क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट देखते हो ना, और ऑइंटमेंट,
ओमनी जेल, एल डी जेसिक्स जेल आता है, ठीक है ना। ये सब जो जेल आते हैं, ठीक है ना, देखोगे तो ये सील्ड ट्यूब में ही रहता है। तो ट्यूब में कहाँ देखोगे, ऐसे जैसे खोलोगे ना तो यहीं ऊपरा देखोगे, है ना। तब उसको क्या करोगे, पिन से या किसी से छेद करोगे, या इसी में बना होता है ढक्कन में, इसी साइड से ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दोगे, ऐसे ऐसे खुल जाता है। ठीक, चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलो अब उसके बाद हम आते हैं लाइट रेजिस्टेंट पैकिंग। जैसे कुछ ऐसा होता है प्रोडक्ट, अक्सर देखते हो ना, स्टोर कूल एंड ड्राई प्लेस लिखा रहता है ना, कूल एंड ड्राई एंड डार्क प्लेस है लिखा रहता है ना। और ये भी लिखा रहता है बिवेयर ऑफ द चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों से दूर रखें। अच्छा, ये लाइट रेजिस्टेंट क्यों है? अगर कोई बॉटल ऐसा है जिसमें हम दवा रखे हैं और लाइट के संपर्क में पड़ा, ठीक है ना, तो हो सकता है उसकी पोटेंसी कम हो जाए, हो सकता है पोटेंसी लॉस हो जाए, ठीक है ना। इसीलिए लाइट रेजिस्टेंट जो होता है, देखिए लाइट सेंसिटिविटी होता है, ठीक है ना ये, इसीलिए हम कहाँ पर रखते हैं इसको, कंटेनर इन डार्क प्लेस। गोला करो, हो गया। लाइट रेजिस्टेंट ड्रग जो होती है वो लाइट सेंसिटिविटी होती है, इसको भी गोला करो, हो गया ना। अगर मान लीजिए ऐसा होता है, ठीक है, तो उसका भी उपाय है ना, कि भाई अगर लाइट से वो नुकसान कर रहा है तो हम फिर कौन से कलर का बॉटल लेंगे, अंबर कलर। अंबर कलर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगर लाइट रेजिस्टेंट हमें यूज करना है तो अंबर कलर बॉटल हम यूज करेंगे। और कौन सा, रेड कलर, क्योंकि ये जो है लाइट के लिए है ना। अंबर कलर कैसा होता है, कैसे कलर का, हाँ ये अंबर्ड कलर है, ठीक है ना। चलो, और रेड कौन सा है, मार्कर ना। ऐसे रहेगा तो वो लाइट अगर पड़ेगी भी तो लाइट से वो कोई दिक्कत नहीं होगी, हो गया ना ये। फिर उसके बाद आते हैं टाइट कंटेनर। टाइट कंटेनर हमारा जो होता है, जैसे टाइट कंटेनर इसलिए हम यूज करते हैं, टाइट एकदम बंद कर देंगे। कभी कभी ऐसे कुछ केमिकल होते हैं कि जो वेपर फॉर्म में निकल जाते हैं, भाप बन के निकल जाते हैं, इफरवेसेंट होते हैं, ठीक है ना। इनो सुने हो ना, अगर जब इनो को पानी में ऐसे डालते हो वो झाग निकल जाता है ना। डिस्प्रिन की टैबलेट आती है, ठीक है ना, उसको अगर डालोगे ना घुल जाएगा, फिर उसका झाग निकल जाता। तो जैसे ये टाइट कंटेनर इसलिए टाइट क्लोज कंटेनर इसलिए यूज किया जाता है कि कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद उड़ जाता है, ठीक है ना। अभी देखोगे कुछ ठोस भी ऐसे होते हैं, जैसे मान लो लिक्विड में मान लो कोई भी केमिकल हो गया, ठीक है ना, मान लीजिए पेट्रोल ही है, अभी पेट्रोल को ऐसे रख दो ना, नहीं पाओगे, उड़ जाएगा। और ठोस में कौन है, कपूर है ठोस में, ठीक है ना। अगर कपूर को ऐसे रख दो तो वो भी उड़ जाएगा। तो इसको टाइट बंद करके रखते हैं, ठीक है ना। तो ये टाइट कंटेनर हो गया आपका, ये कार्टून वगैरह होता है, ठीक है ना। हर्मेटिक जो होता है ये सिंगल डोज के लिए ही होता है, ठीक है ना। और वेल क्लोज्ड कंटेनर जो होता है, वेल क्लोज्ड मतलब एकदम से पूरा पैक कर दो, कहूँ से एयर ना निकले,
जो एम्पुल होता है, जैसे टेटनेस का इंजेक्शन हो गया, उल्टी का इंजेक्शन हो गया, और कौन सा है, डाइक्लो का इंजेक्शन आता है, एविल का आता है, आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन आता है, ठीक है ना, वो सब एम्पुल में रहते हैं। ठीक, तो ये सब जो होते हैं ये वेल क्लोज्ड होते हैं, कहूँ से कोनो दिक्कत नहीं है, एक बार तोड़ो तुरंत निकाल के लगा दो। यूनिट डोज होता है, सिंगल डोज होता है वो, ठीक है ना। अब देखो यहीं पर आ गया है चाइल्ड रेजिस्टेंट। चाइल्ड रेजिस्टेंट मीन्स बच्चे से दूर रखना है। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं, साफ साफ लिखा रहता है उस पर वेल क्लोज्ड, ठीक है, और स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस एंड डार्क प्लेस, ठीक है ना। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, लिखा रहता है कि स्टोर इन रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर लिखा तो कितना टेम्परेचर होगा, कितना होता है नॉर्मल, रूम टेम्परेचर कितना होता है, हैं? कौन बोला? हैं? क्या होता है ये 25, 22, 15 क्या होता है ये बोल रहे हो? किलोग्राम हैं? टेम्परेचर का क्या यूनिट है? ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है रूम टेम्परेचर। कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं, ठीक है ना। अब चलो देखो, इसमें दिया है ना कुछ स्पेशल पैकिंग होती है, ठीक है ना, जो जैसे पॉइजनिंग वगैरह होता है, ठीक है ना, कहते नहीं कि ये जहर है, इसको बच्चे से दूर रखा जाए। जैसे कुछ पेस्टिसाइड वगैरह आती है, कुछ जो है हर्बिसाइड आती है। पेस्टिसाइड मीन्स, पेस्टिसाइड मीन्स क्या पेस्ट भैया, ये एग्रीकल्चर का है। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड मतलब कीड़ों मकोड़ों को मारने वाला, है ना। और अरे भाई अभी देखोगे ना, गोभी जो है आज के 3 महीना पहले से मिलने शुरू हो गया था। कहाँ से पैदा किए थे? यही सब पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, यही सब जो है, वीडीसाइड, ठीक है ना, हाँ, ये सब जो है डाल के पैदा करते हैं वो। तो ये सब बहुत नुकसान करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है इसको बच्चे से दूर रखा जाए और मास्क वगैरह का उपयोग किया जाए, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन पोटेंसी हजार्ड, ठीक है ना। इंसर्टेन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो बड़े लोग ले सकते हैं लेकिन बच्चों के लिए नहीं है। कौन बोला लेना है, कौन बोला लेना है भाई? मस्ती कर रहे हो हैं, ठीक है ना। ओवर द काउंटर ड्रग मीन्स जो दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं मिलती हैं। जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, अभी देखोगे ना कि एक दवा ऐसी आती है कि हमें लगता है कि सबके घर में होगा। कौन सी दवा? सबके घर में पक्का होगा, हैं? पॉइजन है वो, हैं? सबके घर में, मेरे घर में तो नहीं है। अरे भाई सल्फास, हैं? गेहूं में नहीं रखते हैं? गेहूं में डाला जाता है। अब नहीं देते हैं। बीच में केस ऐसा हो गया था कि गेहूं में डालने के लिए लाए हैं, आधार कार्ड पे देते हैं मतलब देते हैं। एक बार मेरे यहाँ एक महिला आई, सुनो पहले, मेरे यहाँ एक महिला आई, वो कहीं पर्चे पे लिखवा के लाई थी। हमने कहा ये है क्या? कह रहे वही दवाइया है। हमने कहा कौन सी दवाइया है, जब समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो कह रही कि अरे वह जो खाए के मरल जाला। ठीक है, हम नहीं समझ, हम कहा अच्छा कौन सी दवा है, हमें अलाउ ही नहीं है, पता है
शेड्यूल सी और C1 की ड्रग ही रख सकते हो, सब नारकोटिक में आता है, पॉइजन एक्ट में आता है, ठीक है ना, नारकोटिक नहीं पॉइजन एक्ट में आता है वो सब, नारकोटिक नहीं पॉइजन एक्ट पढ़ा, तुम लोग को नहीं पढ़ाऊँगा पॉइजन एक्ट ना, सेकेंड ईयर वालों में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो सब पॉइजन एक्ट के अंतर्गत आता है। अब कम हो गया, नहीं तो पति पत्नी में झगड़ा होता था ना, रखा है ड्रमवा में, हाँ ड्राम में रखा है, उसके बाद रात में खाना खाएं सोएं, सोए के सोए, ठीक है ना, हाँ, लेकिन अब नहीं मिल रहा है। अब देखो तो उसमें भी लिखा रहता था, ठीक है, बिवेयर ऑफ द चिल्ड्रेन, ठीक है ना, या चाइल्ड रेजिस्टेंट, ठीक है ना, OTC हो गया। पेस्टिसाइड देखो अभी यही बोला ना मैंने, पेस्टिसाइड और हाउस होल्ड केमिकल, जैसे कुछ केमिकल आते हैं, वही अभी क्या बोल रहे थे, महाकाल होल क्या था, और कुछ घास क्या बोलते हैं, राउंड अप वगैरह नहीं आता है वो सब, हाँ ये सब जो है घास उसका जो है इससे दूर रखने के लिए, ठीक, ये हो गया। अब पूछ रहा है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया पैकिंग मटेरियल, कौन कौन सा मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहली बार फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे, फिजिकल ऐसे ओरली देखेंगे, पैक करने लायक है, कटापटा तो नहीं है, ठीक। स्टेरिलिटी मतलब कोई उसमें हाइजीनिक चीज़ तो नहीं है, ठीक है। लाइट सेंसिटिव तो नहीं है, पढ़ा दिया ऊपर सब, वोलाटाइल तो नहीं है, उड़ने वाला, ठीक है ना, और प्रेशर इनसाइड कंटेनर, बारात रात में खूब मारते हो, खोले ले सारे को, हैं, हाँ ठीक है ना, ये प्रेशर इनसाइड कंटेनर वाला, हाइग्रोस्कोपिक मतलब मॉइस्चर तो नहीं कंटेंट कर रहा है, और स्टेबिलिटी कहीं उसकी स्टेबिलिटी तो कम नहीं हो रही है, और फार्मूलेशन और इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया, ये सब पढ़ा चुका हूँ ऊपर, ठीक है ना, ये हो गया। अब फिर उसके बाद हम आते हैं पैकिंग, स्पेसिफिक पैकिंग, स्पेशल पैकिंग होता है ये, ठीक है ना, जैसे आई ड्रॉप और ईयर ड्रॉप, आई और ईयर के लिए कौन सा होता है, ड्रॉपिंग बॉटल होता है, जिससे हम अगर आँख में डालें तो बूंद बूंद गिरे, इनाय के इकट्ठे गिर जाए पूरा, है ना, कान में डालें तो बूंद बूंद गिरे, हैं, तो ड्रॉपिंग बॉटल आता है, देखो देखे हो, अक्सर जो है ना सिप्लाक्स नहीं यूज करा करो, एक आई ड्रॉप आता है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, मुझे 2-3 दिन से दिक्कत हो रही थी, मैं सोचा ना डालूं, लेकिन आज सुबह में डाला, आँख मेरी बहुत सही है, ठीक है ना, वही है पारिमानी जो है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है। अच्छा इसमें एक आता है डेक्सामेथासोन वाला, मत यूज करना, कार्निया इफेक्ट डालता है, सिप्लाक डी वगैरह नहीं, ठीक है गरीबों के लिए, ठीक है, ये महंगा आता है मोसी, 90-92 रुपये, कितने का आता है, एक मोसी डी आता है, जब कंजक्टिवाइटिस होता है तो उसमें यूज करना, कंजक्टिवाइटिस मीन्स आँखों की बीमारी, यही अगस्त में शुरू होता है, जब बरसात शुरू होता है, क्यों होता है, इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन इन्फेक्शन से, ठीक है ना, चलो ये हो गया। अब आता है ऑइंटमेंट एंड क्रीम, बता दिया हूँ, कोलेप्सिबल ट्यूब होती है, जितना आवश्यकता है उतना दबाओ, हाँ ठीक है ना, जितना आवश्यकता है उतना दबा के लगाओ, ठीक है ना, मालिश कर लो, चलो। कोलेप्सिबल ट्यूब विद नोजल, रेक्टम एंड अदर कैविटी लाइक नोज, ये भी कोलेप्सिबल टाइप का होता है, रेक्टम, ठीक है ना, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोगों की लैट्रिन जाम हो जाती है, टॉयलेट शौच, ठीक है ना, तो अक्सर एक आता है एनीमा, एनीमा लगाती हो, आता है लगाना, पक्का लगाती हो, ठीक है, कैसे, ऊपर का कट करके, क्या होता है, हाँ तोड़ा करने को, कितने इंच लगभग,
तोड़ना नहीं है, इंजेक्ट करना रहता है जो। तो कितने इंच? 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच? क्या करती हो, बस लिया लगा दिया हो गया ना। क्या पुश भी करती हो उसको? पुश करती हो ना? हाँ, पुश करना पड़ता है। जैसे देखोगे ना, अब ठंडक का महीना आ रहा है, बुजुर्गों में बहुत समस्या होगी, लेटरिन टाइट होगी, ठीक है ना। तो जेली भी लगाते हैं, ऐसे मत लगा देना, ठीक है। जेली लगा के, ठीक है ना, लेटरिन के रास्ते में लगा दिया जाता है। तो उसमें एक लिक्विड रहता है, वो लिक्विड लार्ज इंटेस्ट, वो क्या नाम है, रेक्टम में जाता रहेगा, फिर वहाँ से लेटरिन को ढीला कर देगा, बाद में लेटरिन आराम से हो जाएगी, ठीक है। और सुनो, नेजल कैविटी, नोज में, नाक में डालना है, नाक में, तो नाक में भी एक आता है, ठीक है ना, नोजल टाइप में, तो अंदर तक ले जाके ऐसे ऐसे डाल देते हैं। एक आता है स्प्रे, बच्चों के लिए, जैसे नाक उक जाम हो जाती है तो कौन सा है वो, नेजो क्लियर, बड़ों के लिए भी आता है, ठीक ना, एडल्ट के लिए भी आता है, पीडिया के लिए आता है, ठीक है ना। स्ट्रिप इन बॉटल, देखोगे कुछ बॉटल ऐसा होता है उसमें ढेर सारे टैबलेट रखे होते हैं, कैप्सूल भी रखा होता है। कैप्सूल मतलब वही अभी अभी मैं बताया नहीं, रिवाइटल, ठीक है ना, ये वही उदाहरण है। चलो ठीक है। वायल एंड एम्पुल, इंजेक्शन, वही जो बताया हूँ अभी, वोमिकाइंड हुआ, टिटनेस हुआ, और कौन सा, ठीक है। आईवी फ्लूइड बॉटल, जो इंट्रावेनस हम चढ़ाते हैं, कोई भी फ्लूइड हो, आरएल, एनएस, डीएनएस, प्लास्टिक का भी होता है, बॉटल में भी होता है। तो अब इसमें ये मान कर चलो कि इतने क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सब जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना, चलो ठीक है।